Hi students, in day 3 we have studied exercise 3.2 up to question number 1. In that exercise we have studied mean, median and mode. Now the following questions also contain the problems of mean, median and mode. Those students who don't understand the mean, median and mode can understood these topics in this exercise clearly. अभी तक हमने डे 3 तक हमने मीन, मीडियन और मोड पढ़ा था। डे 3 में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 तक किया था, उसमें मोड और मीडियन आया है। जिन बच्चों को भी मोड और मीडियन नहीं आया हो वो आज के डे में डे 4 में देखें, दोबारा समझें और आराम से इन क्वेश्चंस को ध्यान से करें। अभी हम मीन और मीडियन और मोड को भी वापस करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। आगे ये टॉपिक कवर होने वाले हैं, तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और करें। सेकंड क्वेश्चन कहता है रन स्कोर्ड बाय अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज। एक क्रिकेट मैच में 11 प्लेयर्स ने इतने रन्स बनाए जो नीचे दे रखे हैं। फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। इस डाटा का आपको मीन, मोड और मीडियन तीनों ही फाइंड करने हैं। ऑल द थ्री सेम, और ये भी पूछा है कि क्या ये तीनों सेम है, तो लेट्स डू इट। हम करते हैं इसको, देखते हैं कि क्या तीनों सेम आते हैं या नहीं। लेट्स स्टार्ट। पहले हम लिखने जा रहे हैं 11 बैट्समैन ने जो रन स्कोर किए हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ आई एम गोइंग टू राइट देम इन असेंडिंग ऑर्डर। द रन स्कोर्ड बाय 11 प्लेयर्स। इलेवन प्लेयर्स ने कितने कितने रन बनाए? 6, 8, 10, 10, 6, 8, 10, 10, 15, 15, 15, 50, 80, 120, 50, 80, 100 and 120। काउंट करो, क्या ये 11 है? लिखने के बाद अपने ऑब्जर्वेशंस को काउंट करना, इससे क्रॉस कंफर्मेशन हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। Yes, they are 11। नाउ सबसे इजी जो है बेटा वो है हमारा मोड। मोड कैसे फाइंड करते हैं वो हम आसानी से पता लगा सकते हैं। मोड में हमने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीटिंग एन ऑब्जर्वेशन, सबसे ज्यादा बार जो एक ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा होता है वही हमारा मोड होता है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस 15 इज रिपीटिंग 3 टाइम्स। सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है? 15। सो क्लियरली ऑब्जर्वेबल मोड इज 15। नाउ मोड के बाद अब हम फाइंड करते हैं मीन। मीन का फॉर्मूला था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सारे ऑब्जर्वेशंस का सम करो और उनके नीचे लिखो उनकी काउंटिंग। मीन्स 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120। और ये टोटल कितने थे? 11। इन सबको ऐड करेंगे। ऐड करने पे हमारे पास आएगा 429 बाय 11। 11 से इसको डिवाइड करेंगे। 11 3 जा 33 एंड 9 11 9 39 रन्स। मीन आया हमारे पास कि मीन जो सेकंड टेंडेंसी है वो 39 है। नाउ मीडियन, द स्टूडेंट्स गेटिंग अ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग इट। मीडियन क्या है? मीडियन एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं कि मीडियन हम सिर्फ ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए निकालेंगे। ऑड यानी कितने हैं? काउंट किया हमने 1 से लेके 11 तक है। कितने ऑब्जर्वेशन है? 11। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11।
जो क्या है ऑड। अब ऑड के लिए ही हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है। मीडियन का फॉर्मूला है n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। इट मीन्स n तो है हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसमें 1 ऐड कर दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो और उस प्लेस पे आने वाली टर्म। ठीक है, तो नाउ व्हाट विल वी डू, वी विल 11 प्लस 1 अपॉन 2th, दैट इज 12 अपॉन 2th, सिक्स्थ टर्म। अब सिक्स्थ टर्म कौन सी है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ टर्म इज 15, सो मीडियन इज 15। तो इस तरह हमारे पास मीडियन क्या आया, 15। अब उसने आगे में एक क्वेश्चन पूछा है, ऑल द थ्री आर सेम, क्या तीनों सेम है, मोड 15 है, मीडियन 15 है, बट मीन 39 है। इसका मतलब ये तीनों सेम नहीं है। नो ऑल दीज थ्री आर नॉट सेम, तो लिखेंगे नो दे आर नॉट सेम। इन दिस वे वी कैन डू द फर्दर क्वेश्चंस। इसी तरीके से हम आगे के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है द वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर। 15 स्टूडेंट्स का वेट दे रखा है, फाइंड मोड एंड मीडियन। मोड और मीडियन दे रखा है, इज देयर मोर देन वन मोड, और ये भी पूछा है क्या उसमें एक से ज्यादा मोड है। तो बेटा बच्चों देखो, अगर कोई दो नंबर सेम नंबर ऑफ टाइम रिपीट होता है तो वो दोनों ही मोड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा। नाउ मैंने इनको अरेंज किया 32, 35, 36, 37, 38, 38, 38, 32, 35, 36, 32, 35, 36, 37, 38, 38, 38, 42, 42, 43, 43, 40, 42, 43, 43, 43. Now 45, 47, 50. These are the weight of 15 students. ये वेट है 15 स्टूडेंट्स का, जो मैंने किसमें अरेंज किया है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। नाउ अब सबसे पहले मोड बताना है मुझे। मोड देखो 38 भी 3 टाइम रिपीट हो रहा है एंड 43 भी 3 टाइम्स पड़ रहा है, तो हमारी प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ तो दो मोड आ गए। यस, दो मोड हो सकते हैं। तो हियर वुड बी 38 एंड 43, 38 kg एंड 43 kg, बोथ आर मोड्स। ये दोनों के दोनों ही आपके क्या है, मोड हैं। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इसने क्या कहा है कि मीडियन भी फाइंड करो इसका। मीडियन फाइंड करने के लिए हमने काउंट किया, मीडियन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जिसको हम n बोलते हैं 15। ये है ऑड, और ऑड का फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है मीडियन का n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, यानी n प्लस 1 अपॉन
टू पोजीशन पर आने वाले टर्म। फॉर एग्जाम्पल हमने 15 लिया, 15 प्लस 1/2, क्योंकि n की वैल्यूज क्या थी 15, नंबर ऑफ काउंटिंग कितने थे 15 थे, इसलिए हमने n के लिए क्या लिया 15। 15 प्लस 1/2 दैट इज 16/2, दैट इज 8th टर्म। अब 8th टर्म कौन सी है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8th टर्म इज 40। 8th टर्म हमारी कौन सी है 40 है। सो अवर मीडियन वुड बी, मीडियन हो जाएगा 40 एज। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड, समझ में आया अच्छी तरह से। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है, जस्ट वन होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 जो ट्रू फॉल्स है वो मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, टेल whether the statement is true or false. The mode is always one of the numbers in the data. क्या मोड जो डाटा में दिए हुए नंबर्स है उनमें से ही होगा? यस, ट्रू। फर्स्ट ट्रू। सेकेंड, द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन द डाटा। मीन क्या उनमें से एक ही नंबर होगा? नो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, फॉल्स। बेटा ये फॉल्स क्यों है? आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें तो सभी डाटा में से जो नंबर ऑब्जर्वेशन है उनमें से ही है, तो फिर ये फॉल्स क्यों है? ये फॉल्स इसलिए है कि जो हमने अभी तक पढ़ा वो सिर्फ ऑड नंबर ऑफ डाटा के लिए पढ़ा। इवन नंबर ऑफ केसेस में जब आ जाएगा तब हमारा जो मीडियन होगा वो जरूरी नहीं है कि डाटा में से हो। और ये इवन वाला जो केस है हमें पढ़ना है, ये फ्यूचर स्टडीज में पढ़ना है, लेकिन इसने तो सभी के लिए पूछा है कि क्या हमेशा ही मीडियन ऑब्जर्वेशन में से होगा, तो उसका आंसर है हमेशा नहीं होगा, सिर्फ ऑड नंबर ऑफ केसेस के लिए ही होगा, इवन नंबर ऑफ केसेस के लिए नहीं होगा। सॉरी बेटा, मैंने थर्ड का आंसर बोला ये, और सेकंड का आंसर भी फॉल्स है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसमें से मीन आए, मीन पॉइंट्स में भी आ सकता है। तो दैट्स व्हाई क्वेश्चन ये था कि मीन भी यही है कि मीन के डाटा में से होगा, जरूरी है, जरूरी नहीं है मीन भी डाटा में से ही हो, मीन का आंसर भी पॉइंट्स में आ सकता है। तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट नेसेसरी दैट मीन शुड बी इन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन क्या हो? ऑब्जर्वेशन में से हो। द डाटा 6 4 3 8 9 12 13 and 9 has mean 9। क्या डाटा जो 6 4 3 8 9 12 13 9 का मीन 9 है? अब ये तो उसने क्वेश्चन दे दिया, ट्रू फॉल्स में भी एक क्वेश्चन दे दिया, तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। चलो कर लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं इसका। As the its mean is 8, जैसे कि हमने फाइंड किया इसका मीन कितना आया? 8 आया, बट ट्रू फॉल्स में कह रहा है कि इसका मीन 9 है, तो क्या ये ट्रू होगा फॉल्स होगा? डेफिनेटली इट इज फॉल्स, इट्स मीन इज 8।
अब बेटा एक बात ध्यान से सुनना, फिल द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स कॉपी में नहीं करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स तो बुक में ही करना है, ट्रू फॉल्स में जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो ही क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। अदरवाइज जैसे ट्रू फॉल्स लिखना हो तो वो सिर्फ बुक में लिखेंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे 4। टुमारो हम ग्राफ कॉपी साथ में लेके बैठेंगे, क्योंकि कल हम ग्राफ कॉपी के टॉपिक्स कवर करेंगे, ग्राफ कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, हम डे 5 के लिए ग्राफ कॉपी साथ में लेके बैठेंगे। आप अपने साथ ग्राफ कॉपी लेके बैठे, जिससे हमें करने में और समझने में आसानी हो।